जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। दोस्तों, हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का दरोगा का जो 150 का प्रैक्टिस सेट आया था उसी का हम लोग ये पार्ट 4 और ये लास्ट पार्ट है। दोस्तों, अगर आप लोग पिछले पार्ट 3 तक नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिए। 150 में से तो कंफर्म है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर ही आ जाएगा और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, आप उसको देख लीजिए। तो ये चलिए आज का अंतिम पार्ट है और ये इसको 150 आज ख़त्म करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है वह किस राज्य में है? तो मांजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो असम राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है कि मेंटल और कोर के बीच के सीमा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो 3 भागों में क्रस्ट, उस सेकेंड वाला का मेंटल और नीचे वाला का कोर कहा जाता है। तो ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला का मेंटल और नीचे वाला का कोर। तो पूछा गया है कि मेंटल और कोर यानी कि यहाँ ये जो लाइन पारे बीच में इसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग गुटेन वर्ग कहते हैं, गुटेन वर्ग असमता, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? तो पृथ्वी के किस भाग को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं दोस्तों, मेंटल को याद रखिएगा, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। अगला है कि पृथ्वी पर कुल कितने बड़े प्लेट हैं? तो पृथ्वी पर कुल बड़े प्लेटों की बात किया जाएगा तो वो 7 है। यहीं अगर छोटे प्लेट की बात किया जाएगा तब 20 होता, ठीक है, लेकिन बड़े प्लेट यानी कि ऑप्शन ए 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री यानी कि 10 डिग्री की बात किया जा रहा है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच के बीच है, मतलब विभाजित करता है, ये होना चाहिए। तो बात करें कि 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको जानकारी होगा कि कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। तो पूछा जा रहा है कि किन राज्यों से नहीं गुजरता है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, ये सबसे गुजरता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो लक्षद्वीप जो है इनमें से सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। अगला है दंडकारण्य पठार भी है, किस राज्य में स्थित है? तो बात किया जाए दंडकारण्य क्षेत्र तो ओडिशा में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है? तो कौन सा राज्य है ये बताना है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राज्य है जो 3 सीमा से लगा, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों से लगा हुआ है, ये बताना। 3 देशों के साथ टच कर सकता है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए, नहीं, अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश भी नहीं होगा, असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ भूटान होगा, एक तरफ ये म्यांमार और एक तरफ चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो बताना है नेपाल से सटे हुए कौन सा युग्म है? तो सिक्किम और बिहार हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वतीय श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो बात की जाए अटल टनल किसको पार करती है, तो पूर्वी पीर पंजाल। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए पश्चिमी भी दिया हुआ है और पूर्वी भी दिया, तो इसका राइट आंसर पूर्वी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी टनल को, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत का नवीन पर्वत श्रेणी है? नवीन पूछा गया है, जो सबसे नया हो वही बताना है। तो
हिमालय ही जो है हिमाद्री क्षेत्र ही जो हो जाएगा दोस्तों, वो सबसे नवीन है। ठीक है, इनसे सब प्राचीन ही है ऑप्शन में। अगला है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है ये बताना है। तो अक्साई चीन में नहीं हो जाएगा, लेह के पूर्व में, नुब्रा घाटी के उत्तर में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य में स्थित है ये बताना है। तो बात करें लघु हिमालय के, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है दोस्तों, कि पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का सही क्रम बताना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न होता है, लेकिन आपको इसको याद कर लेना चाहिए। इसको थोड़ा समझिए कि कंचनजंगा पहले हो जाएगा, पूर्व से बात करते हैं तो कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, अन्नामलाई, धौलागिरी, यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट आते हैं, लेकिन इसको आप लोग याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अगले प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो चारों तरफ यानी कि बीच में पूछा गया दोस्तों, सीधा सीधा बात है कि देश के बीचों बीच में कौन आता है, ये इसको बताना है। तो पश्चिम बंगाल है जो चारों को तरफ के प्रतिनिधित्व करता है, यही हो जाएगा। अगला है कि सेवरॉय की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो सेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अगला है कि सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच, सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच का भाग को क्या कहते हैं। तो सिंधु और सतलज के बीच को हम लोग पंजाब का हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली के बीच में अगर आता तो कुमायूं कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं आ जाता है। अगला है कि अलकनंदा और पिंडार के संगम कहाँ को कौन सा स्थल पर होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो संगम है वो कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलते हैं। अगला है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यमुना नदी का बंदर पूछ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रोहतांग दर्रा स्थित है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है। तो बनिहाल से हो जाएगा, बनिहाल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनिहाल से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसमें। तो भारत में मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो किस पवनों के द्वारा होती है। तो दक्षिण और जो पश्चिम है पवनों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, दक्षिण और पश्चिम, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना कौन सा है। तो तमिलनाडु यानी कि लौटते हुए मानसून और एकदम लास्ट में जो होता है तमिलनाडु को बताना है, यानी कि नवंबर दिसंबर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काल बैसाखी उत्पन्न होता है। तो काल बैसाखी उत्पन्न होता है बताना है, ये ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र की अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी कि वनों से घिरा हुआ है। भारत के किस राज्य में ऐसा है। तो मिजोरम हो जाएगा। अगर प्रतिशत में इनमें से अगर बात किया जाए तो मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कि धारवाड़ तंत्र की चट्टानें मुख्यतः बनी होती है। तो धारवाड़ तंत्र की चट्टानें बनी होती है, तो परतदार चट्टान से बनी हुई है धारवाड़ की चट्टानें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल
समूह भारत में ही धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है। तो बताना है कि धात्विक खनिज निम्नलिखित में से कि कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है। तो धारवाड़ का जो समूह है दोस्तों, वहाँ से धात्विक खनिज बहुत सारे निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है कि बगलीहाल परियोजना किस नदी पर है। तो बगलीहाल की बात किया जाए तो बगलीहाल चिनाब नदी हो जाएगा, बगलीहाल चिनाब, ठीक है। अगला है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तो कालपोंग अंडमान निकोबार में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है। बैलाडीला का खान किस खनिज से संबंधित, लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैलाडीला का खान लौह अयस्क से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं दोस्तों, और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक तो ज़रूर कर दे, और कम से कम 1-2 मित्र के पास भी ज़रूर शेयर कर ही दे। और ये आपको बिहार पुलिस से लेकर बिहार दरोगा और बीपीएससी तक में काम देने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य कौन सा मेल गलत है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गलत को चुनना है, ठीक है। तो गलत को चुनना है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन में ये है कि कलपक्कम तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु, यही गलत हो जाएगा। कलपक्कम के बात किया जाए तो तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। यार बाकी सब काकरापारा गुजरात, ठीक है। कुडानकुलम भी तमिलनाडु में, ठीक है। कैगा कर्नाटक, ऑप्शन ए ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा जाता है कि किनके समय में ये हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से चला रहा है। तो ये परियोजना जोड़ती है, तो दिल्ली को जोड़ता है, उसके बाद मुंबई को जोड़ता है, और फिर चेन्नई को जोड़ता है, और कोलकाता को जोड़ता है, और फिर दिल्ली चल गया, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कलकत्ता में हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण मध्य के बताना है दोस्तों, दक्षिण के मध्य का रेलवे मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो सिकंदराबाद हो जाएगा, सिकंदराबाद में स्थित है दक्षिण मध्य का सिकंदराबाद, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहर नेहरू बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है। तो जलमार्ग जो 1 है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ऑप्शन ए ही इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका आखिरी प्रश्न है, और इसे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर में थोड़ा लोग आप लोग कंजूसाई करते हैं, इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक गलत है। गलत को चुनना है, कौन सा युग्मक जो है वो गलत है। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ये तो ठीक है। नोक्रेक मेघालय, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक, ये भी ठीक है। पटना पश्चिम बिहार, ये गलत है। और ये आप लोग कमेंट में बताइए कि पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये खान सर का 150 का प्रश्न था, और ये हम अपना तरफ से तो अच्छा से ही कवर करा दिए। अगर कोई प्रश्न में अगर दिक्कत है तो कमेंट में कीजिए, उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप कोशिश यही करेंगे कि जो भी बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ जो भी प्रीवियस ईयर जो प्रश्न है उन सबको हम सेट ले आने वाले हैं, और उन सेट का हम
यहाँ पर डिस्कशन भी कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।